This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हर माँ बाप की इच्छा होती है कि शादी के बाद उनकी बेटी बहुत खुश रहे और उसकी खुशियों के लिए ही वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी शादी पर लगा देते हैं। ऐसे में कहीं लड़का एनआरआई हो तो कई बार जल्दबाजी में पूरी इन्फॉर्मेशन के बिना ही शादी कर दी जाती है कि कहीं लड़का हाथ से न निकल जाए। ऐसे लड़के वाले भी मुंह खोलकर दहेज मांगते हैं। हाल ही में लंदन से आई एक खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया, जहां भारत से गई न्यूली वेड हर्षिता ब्रेला को शादी के 8 महीने में ही उसके हस्बैंड ने कई तरीकों से टॉर्चर करके मार डाला और फरार हो गया। लंदन में जब ये सब चल रहा था तब भारत में हर्षिता के पिता अपनी प्रॉपर्टी बेचकर और दहेज जुटाने में लगे हुए थे ताकि बेटी ससुराल में खुश रह सके। ना जाने माँ बाप कब समझेंगे कि दहेज कभी भी बेटी की खुशियों की गारंटी नहीं होता है। आज की हमारी कहानी है लंदन से। 13 नवंबर 2024 को एक शख्स नॉर्थैम्पटनशायर के पुलिस स्टेशन में पहुंचा। उस शख्स ने बताया कि उसके एक जानकार की बेटी हर्षिता शादी के बाद 30 अप्रैल को लंदन आई थी। वो अपने पति पंकज लांबा के साथ कार्बी के स्नैगनिस वॉक के घर में रहती थी। 10 नवंबर को आखिरी बार हर्षिता की अपनी फैमिली से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही उसके फोन पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उसका घर भी लॉक है और वहाँ कोई नहीं है। उसके फैमिली वाले परेशान हो रहे हैं। उनके कहने पर ही मैं यहाँ हर्षिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। फैमिली को हर्षिता की सेफ्टी की चिंता है। नॉर्थैम्पटनशायर पुलिस ने हर्षिता की मिसिंग का केस दर्ज कर लिया और वो हर्षिता को ढूंढने में लग गए। पुलिस कार्बी में हर्षिता के घर पर पहुंची। वहाँ घर लॉक था। आसपास पड़ोसियों से बातचीत की गई तो पता चला कि 10 नवंबर की रात को दोनों पति पत्नी में बहुत तेज झगड़ा हुआ था और शायद मारपीट भी हुई थी, क्योंकि हर्षिता के चीखने की आवाज़ें उन पड़ोसियों ने सुनी थी। लेकिन विदेशी भाषा होने के कारण वहाँ के पड़ोसी कुछ भी समझ नहीं पाए। अब पुलिस हर्षिता और उसके पति को ढूंढ रही थी। 13 नवंबर का दिन यूं ही बीत गया। 14 नवंबर की सुबह पुलिस को खबर मिली कि ईस्ट लंदन के इल्फोर्ड इलाके के ब्रिस्बेन रोड पर एक लावारिस कार 2 दिनों से खड़ी है। ये सिल्वर कलर की वॉक्सहॉल गाड़ी थी। पुलिस ने कार की तलाशी ली। जब कार की डिक्की खोली गई तो पुलिस हैरान रह गई। इसमें 24 साल की हर्षिता की लाश ढक कर रखी गई थी, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन पंकज का वहां अता पता नहीं था। ये गाड़ी भी पंकज के नाम ही रजिस्टर्ड थी। ये इलाका हर्षिता के कार्बी के घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। घर से इतनी दूर ये गाड़ी और गाड़ी में हर्षिता की लाश कैसे पहुंची? पुलिस ने घर से लेकर ब्रिस्बेन रोड तक के कई सीसीटीवी खंगाल डाले। यहाँ इल्फोर्ड इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज में पंकज गाड़ी पार्क करने के बाद पैदल जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया उसकी कोई खबर नहीं थी। इस कत्ल के मामले में पुलिस का मुख्य सस्पेक्ट पंकज ही है। पुलिस का मानना है कि पंकज ही हर्षिता की हत्या करके उसकी लाश को डिक्की में डालकर और कार को यहाँ लावारिस छोड़कर फरार हो गया है। पोस्टमार्टम में हर्षिता की मौत गला घोटने से बताई गई। इसके साथ ही उसके कपड़ों पर जूतों के निशान और शरीर पर बुरी तरह से पीटने के निशान थे, यानी उसे मारने से पहले काफी टॉर्चर किया गया था। ये खबर जब इंडिया में हर्षिता के घर तक पहुंची तो पूरा परिवार सदमे में था। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका तो थी, पर शादी के 8 महीनों में ही बेटी की मौत की खबर ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। तो आइए जानते हैं कौन थी ये हर्षिता ब्रेला, 24 साल की उम्र में जिसके सपनों को तोड़कर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। कत्ल का आरोपी वही पति था जिसके साथ शादी करने के बाद अच्छी जिंदगी जीने का सपना लिए वो लंदन आई थी। 24 साल की हर्षिता ब्रेला दिल्ली के द्वारका में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में पिता सतबीर ब्रेला, माँ सुदेश कुमारी और बहन सोनिया थे। वो शुरू से ही अपनी बड़ी बहन सोनिया के बहुत क्लोज थी। द्वारका में ही हर्षिता का बचपन बीता और वहीं उसकी स्कूलिंग भी हुई। उसे बचपन से ही टीचर बनने की इच्छा थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने बीएड किया। वो घर पर ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। स्वभाव से वो इंट्रोवर्ट थी, लेकिन उसकी सोच काफी पॉजिटिव थी। उसकी यही सोच थी कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा।
उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अब हर्षिता की शादी के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू किया गया। एक मैरिज ब्रोकर के जरिए लड़के की तलाश शुरू हुई। जल्दी ही पंकज लांबा नाम के एक लड़के पर यह तलाश खत्म हुई। पंकज लांबा लंदन में रहता था और वहीं एक कंपनी में जॉब भी करता था, लेकिन उसका परिवार यही इंडिया में ही था। चंद मुलाकातों के बाद दोनों की शादी तय कर दी गई। अब घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। क्योंकि शादी के बाद हर्षिता को लंदन जाना था, तो इन दोनों की 2 बार शादी कराई गई। पहले अगस्त 2023 में इनकी कोर्ट मैरिज हुई, जिसके सर्टिफिकेट के बाद हर्षिता के लिए वीजा अप्लाई किया गया। इसके बाद पंकज वापस लंदन लौट गया। सारे रीति रिवाज के साथ शादी 2024 में होनी थी। तब पंकज एक बार फिर से वापस लौटा और 22 मार्च 2024 को हर्षिता और पंकज की बहुत धूमधाम से शादी कर दी गई। पिता सतबीर ब्रेला ने भी दिल खोलकर शादी में खर्च किया। रुपए, गहने, कपड़े, फर्नीचर सब अच्छे से अच्छा दिया। आखिर लड़का विदेश में रहता था। हर्षिता भी बहुत खुश थी। उसने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कई फोटोज शेयर की, जिसमें उसने लिखा कि वो इस नए रिश्ते को लेकर काफी नर्वस है। इसके साथ ही सोनिया के साथ भी एक पिक्चर शेयर की, जिसमें लिखा कि बड़ी बहन कब माँ बन जाती है पता ही नहीं चलता। इसी से दोनों बहनों के गहरे रिश्ते का जुड़ाव पता चलता है। पूरे परिवार में शादी की खुशी के साथ इस बात का दुख भी था कि हर्षिता अब उनसे बहुत दूर विदेश जाकर बसने वाली है। शादी के 1 महीने बाद 30 अप्रैल को हर्षिता पंकज लांबा के साथ लंदन के लिए रवाना हो गई। यहाँ नॉर्थहैम्पटनशायर के कॉर्बी शहर में इनका घर था। लंदन पहुंचकर भी हर्षिता डेली अपनी बहन और माता पिता से वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, पर जल्दी ही कॉल करने का ये सिलसिला स्लो होता गया। घर वालों को कॉल करने का उसका ड्यूरेशन लगातार बढ़ता जा रहा था। हर्षिता की बातों में कुछ परेशानी झलकती थी। अक्सर बात करते करते फोन बीच में ही कट जाता था। माता पिता और बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें पहला झटका तब लगा जब एक दिन हर्षिता ने बहन को बताया कि पंकज किसी कंपनी में जॉब नहीं करता है। वो यहाँ पढ़ाई कर रहा है और पार्ट टाइम एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। घर वाले ये सुनकर बुरी तरह से चौंक उठे। उन्होंने इसकी शिकायत पंकज के घर वालों से भी की कि उन्होंने शादी से पहले झूठ बोला था, लेकिन पंकज के घर वालों ने उल्टा हर्षिता की ही शिकायत उसके माँ बाप से करनी शुरू कर दी कि हर्षिता अच्छी बीवी नहीं है, ना वो पंकज को खाना बना कर देती है और ना ही घर का कोई काम करती है, और सारा दिन वो अपने घर वालों से ही फोन पर बात करती रहती है। उनका कहना था कि ये सब पंकज ने उन्हें बताया है। हर्षिता के घर वाले अब परेशान हो उठे। उनकी बेटी घर से बहुत दूर विदेश में थी और ऊपर से उसके ससुराल वालों का ऐसा रवैया, उन्हें बेटी की चिंता सता रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2 महीने बाद ही उन्हें पता चला कि पंकज के कहने पर हर्षिता ने एक वेयर हाउस में जॉब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पंकज की खुद की अर्निंग कुछ खास नहीं थी। इसके अलावा हर्षिता की सारी सैलरी, उसका कार्ड, पिन नंबर सब पंकज के हाथ में ही था। पंकज हर्षिता के साथ बहुत रूड बिहेव करता था। वो उसे जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा आवर्स में भी काम करने को कहता था ताकि और भी कमाई हो। इतना ही नहीं, हर्षिता के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसी के पास थे। पंकज के पास एक सिल्वर वॉक्सहॉल गाड़ी थी, जिसका इस्तेमाल वो खुद करता था, लेकिन हर्षिता को वो साइकिल से आने जाने के लिए कहता था। इन सब के अलावा हर्षिता किससे मिलती है, किसको फोन करती है, क्या कपड़े पहनती है, वो इस सब पर नजर रखता था। उसे हर्षिता का लोगों से मिलना, दोस्ती करना, मेकअप करना ये सब पसंद नहीं था। यहाँ तक कि हर्षिता का इंडिया में अपनी बहन और माँ बाप से बात करना भी पंकज को पसंद नहीं था। वो अक्सर उसका फोन छीनकर कॉल काट दिया करता था। कई बार तो हर्षिता बाथरूम में छिपकर घर वालों से बात करती थी। जुलाई के महीने में हर्षिता ने बहन को बताया कि पंकज उस पर हाथ भी उठाने लगा है। वो सारा घर का काम उससे करवाता है और वो चाहता है कि जॉब के साथ साथ हर्षिता एक्स्ट्रा इनकम के लिए और भी काम करे। तब सोनिया ने उससे कहा कि ये सब सहने से अच्छा है कि वो वापस इंडिया आ जाए, लेकिन हर्षिता ने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद सब ठीक हो जाएगा। इधर हर्षिता के माँ बाप ने पंकज के बर्ताव को लेकर जब उसके घर वालों से बात की तो उन्होंने बहुत ही रूखा व्यवहार किया। पंकज के घर वालों ने कम दहेज का ताना देते हुए कुछ नई डिमांड उनके सामने रख दी और ये भी कहा कि दहेज कम होने की वजह से ही पंकज नाराज है, इसीलिए वो हर्षिता के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। अब परेशान होकर सतबीर ब्रेला ने बेटी की खुशी की खातिर अपने कुछ प्रॉपर्टी बेचने का भी फैसला किया। अपनी जमा पूंजी वो पहले ही बेटी की शादी में और उसका दहेज देने में लगा चुके थे। उनका इरादा प्रॉपर्टी बेचकर मिली हुई रकम पंकज के घर वालों को देने का था। प्रॉपर्टी बेचने की बातचीत अभी चल रही थी।
29 अगस्त 2024 की सुबह सतबीर बिरेला के पास हर्षिता का फोन आया कि वो घर से भागकर पास के पुलिस स्टेशन आई है और उसने पंकज के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज करा दिया है। हर्षिता ने पिता को बताया कि पंकज ने उसे रात को बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो उससे बचने के लिए घर से भागी थी, पर पंकज ने उसे पकड़ लिया और सड़क पर ही बुरी तरह से पीटा। तब पड़ोस में ही रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला ने उसको बचाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने पंकज लांबा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने हर्षिता को प्रोटेक्शन दी और पंकज को यह ऑर्डर दिया कि वो हर्षिता से दूर रहेगा, ना उसे हैरेस करेगा, ना ही उसे धमकाएगा और उसके साथ मारपीट भी नहीं करेगा। पंकज लांबा को 480 पाउंड का फाइन भी भरना पड़ा था। उसे 1 महीने तक हर्षिता से दूर रहना था। 29 अगस्त को केस रजिस्टर्ड होने के बाद 28 सितंबर को ये ड्यूरेशन खत्म होनी थी। पुलिस का ऑर्डर था कि तब तक हर्षिता अकेली रहेगी। अगले 1 महीने तक यही हुआ, पर यह सिचुएशन भी हर्षिता के लिए बहुत परेशानी भरी रही। उसने कई बार अपने घर वालों को बताया कि उसे इतने बड़े घर में अकेले डर लगता था। यहाँ तक कि वो बाथरूम जाने के लिए भी वीडियो कॉल पर इंडिया में घर वालों से बात करती रहती थी। 1 महीना पूरा होने पर पंकज फिर से घर लौट आया, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज होने की वजह से उसकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी जाती रही। पंकज ने अब पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उसका व्यवहार ठीक रहा। इस बीच कई बार माता पिता और बहन ने हर्षिता को वापस लौटाने को कहा, पर परेशानी ये थी कि एक तो उसके डॉक्यूमेंट पंकज के पास कहीं थे और अब तो पंकज के बदले हुए व्यवहार से उसे उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जल्दी ही पंकज फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। हर्षिता पर बंदिशें लगाना, उसे बात बात पर पीटना और घर वालों से बात करने से रोकना, ये सब फिर से शुरू हो गया। हर्षिता के इंडिया में अपने घर वालों से 10 नवंबर को वीडियो कॉल पर बात हुई थी, जिसमें वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने बताया कि उसने पंकज के लिए खाना बनाया है और वो उसके आने का वेट कर रही है। 10 नवंबर को ये आखिरी कॉल थी जब हर्षिता ने अपने घर वालों से बात की थी। इसके बाद अगले दिन से ही हर्षिता के फोन का नेट बंद आ रहा था। उसे नॉर्मल कॉल किया गया तो उसे फोन नहीं उठाया। 11 नवंबर का दिन यूं ही बीत गया। सबको लगा कि शायद दोनों कहीं बिजी होंगे, लेकिन 12 नवंबर को भी यही हाल रहा। पिता ने बेटी को व्हाट्सएप मैसेज भी किया कि बेटा क्या बात है, आज फोन पर बात नहीं की, सब ठीक है ना? लेकिन उस मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी बीच घर वालों ने पंकज का फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया। इस बारे में जब पंकज के घर वालों से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो भी कई दिनों से दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। बकौल सोनिया, उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी, जबकि हर्षिता के घर वालों की नींद उड़ी हुई थी। उन्हें हर्षिता की सेफ्टी की चिंता सता रही थी और उनका डर सही साबित हुआ। 13 नवंबर को उन्होंने लंदन में अपने एक जानकार को हर्षिता की खबर लेने के लिए भेजा। उसी शख्स ने बाद में पुलिस स्टेशन में हर्षिता की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई। इसके बाद ही 14 नवंबर को पंकज की कार लावारिस हालत में इलफोर्ड इलाके में मिली, जिसकी डिक्की में हर्षिता की लाश भी मिली थी। वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस के बाद ये क्लियर हो गया कि पंकज ही इस सारे कांड के पीछे है। वही लाश को कार में रखकर घर से 150 किलोमीटर दूर छोड़कर आया और फिर वहाँ से गायब हो गया। हर्षिता की मौत पर जहां एक और उसके घर वाले सदमे में हैं, वहीं पंकज के घर वालों का इस मामले में बहुत ही ठंडा रिएक्शन नजर आया। पंकज ने हर्षिता को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ कर रख दिया था कि वो अपने बारे में सही डिसीजन नहीं ले पा रही थी। इतना सब होने के बाद वो उसे छोड़ ही नहीं पा रही थी। माता पिता के कई बार कहने के बाद भी वो वापस इंडिया नहीं लौटी। माता पिता भी न जाने किस इंतजार में थे। वो यहाँ दहेज की रकम जुटाने में लगे हुए थे। इसकी बजाय अगर वो लंदन पहुँचने की कोशिश करते तो शायद हर्षिता जिंदा होती। लंदन पुलिस के कई डिटेक्टिव दिन रात उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। जगह जगह उसकी तलाश हो रही है। उसे ढूंढने के लिए एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उसकी तस्वीर भी पुलिस ने शेयर की है। पंकज लांबा के भागकर इंडिया आने की भी पॉसिबिलिटी है। लंदन पुलिस ने अब इस मामले में इंटरनेशनली एक मैन हंट शुरू कर दिया है। पंकज लांबा की इंटरनेशनल लेवल पर खोजबीन हो रही है। पुलिस भी उससे जुड़ी खबर देने की अपील लोगों से कर रही है ताकि हर्षिता को इंसाफ दिलाया जा सके। ये केस उन सभी माँ बाप के लिए एक बुरे सपने की तरह है जो अपनी बेटी के लिए विदेश में बसे दामाद ढूंढते हैं और जिसको पाने के लिए वो अपनी धन दौलत और घर बार लुटाने में लग जाते हैं। इस जल्दबाजी में वो कई बार लड़के के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं जुटाते हैं। पंजाब में तो ऐसे केसेस की लिस्ट बहुत ही लंबी है जहां शादी के बाद लड़कियों को टॉर्चर किया गया या यूं ही छोड़ दिया गया।
एक 24 साल की मासूम लड़की जो अपनी आंखों में नई जिंदगी जीने के सपने लिए लंदन गई थी, शादी के 8 महीने में ही इस तरह से हुई उसकी मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। दुखी घर वालों ने अब भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि हर्षिता की बॉडी को इंडिया लाने में उनकी मदद की जाए। उन्हें यकीन है कि पंकज के घर वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कहाँ छुपा है। वो जल्द से जल्द पंकज को पकड़ने और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।